Assalamualaikum. I hope you all will be fine. Welcome you all in my YouTube channel Conceptual Learning. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाक चाइना रिलेशनशिप. हम थियोरेटिकली नहीं पढ़ेंगे, हम जस्ट सम असेंशियल पॉइंट्स जो इस हवाले से जो हैं वो उसको हाईलाइट करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ठीक है. पाकिस्तान के चाइना के साथ जो रिलेशनशिप हैं वो हम कह सकते हैं कि शुरू में इतने ख़ास अच्छे नहीं थे, बट बाद में जाके हमारे पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं. इस नोट्स में जो है ना वो मैंने हाईलाइट किया है, जो पॉइंट्स हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो वो जस्ट हाईलाइट किए हैं. आइए पढ़ते हैं जो फर्स्ट, क्योंकि ये 12 पॉइंट हैं तो इनको हम जो है ना वो पढ़ेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है पाक चाइना जो रिलेशनशिप है उससे थोड़ी बहुत आपकी मदद हो जाए, वो क्लियर हो जाए. ठीक है. क्योंकि आप जब थ्योरेटिकली पढ़ते हो तो फिर आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो मिक्स हो जाते हैं. ठीक है. क्योंकि जब आप पॉइंट टू पॉइंट हाईलाइट करती हो चीज़ों को, जैसे मैंने लिखा है, तो इसमें आपको जो है ना चीज़ें याद आसानी से हो जाती हैं. ठीक है. पहला जो पॉइंट है वो है पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री. ठीक है. पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकग्नाइज चाइना एंड इस्टेब्लिश इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना. कब? इन 1951 में. ठीक है. पाकिस्तान दुनिया की पहली कंट्री थी जिसने चाइना को, क्योंकि चाइना में जो रिवोल्यूशन आया, माओ ज़ेडुंग ने जो इनकलाब बर्पा जो है ना वो किया, उसके बाद जो है ना दुनिया उससे रिकग्नाइज़ नहीं कर रही थी. इसमें हो सकता है किसी और कंट्री ने भी रिकग्नाइज़ कर लिया हो, पर्टिकुलरली दोज कंट्री विच वर दे वर इन अ रोमेंस ऑफ कम्युनिज्म. तो पाकिस्तान ने चाइना को रिकग्नाइज़ किया था इन 1951 में. ठीक है. तो उसके बाद सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो इनिशियली द रिलेशनशिप विद चाइना. ओके. इनिशियली रिलेशनशिप विद चाइना, या हम कह सकते हैं चिन काय शेक. ठीक है. उस वक्त के चाइनीज़ के जो लीडरशिप थी. ठीक है. चिन काय शेक वॉज नॉट रिसेप्टिव, मतलब उसके साथ हमारे इतने रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे. बट व्हेन द माओ ज़ेडुंग, जब ये इनकलाब होता है, माओ ज़ेडुंग जब इनकलाब जो है ना चाइना का जो रिवोल्यूशन आता है, उसके बाद हमारे जो रिलेशन होते हैं माओ ज़ेडुंग के साथ वो रिसेप्टिव होते हैं, मतलब कि अच्छे होते हैं. ठीक है. उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि इन अक्टूबर, ठीक है, इन अक्टूबर 1952 प्राइम मिनिस्टर सहरवर्दी, ठीक है, पेड अ विज़िट टू चाइना. पाकिस्तान के वो पहले जो है ना वो हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने चाइना का ऑफिशियली विज़िट किया था. वो थे हुसैन सहरवर्दी. ठीक है. ये मैं यहाँ पे हुसैन सहरवर्दी उसका पूरा नाम नहीं लिखा, सहरवर्दी. ठीक है ना, हुसैन सहरवर्दी बल्कि इसका हम कह सकते हैं कि पूरा नाम था. तो ही कब विज़िट करते हैं? 1957 को. द चाइनीज़ प्राइमियर ज़ाओ इन ली विज़िट पाकिस्तान. उसके जब सरवर्दी साहब विज़िट करते हैं तो फिर चाइनीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं हम कह सकते हैं, सॉरी, क्योंकि रिवोल्यूशन के बाद जो है ना वो प्रेसिडेंट के पास पावर होते हैं. ठीक है. उसने भी विज़िट किया. तो चौथा पॉइंट जो है वो इन मार्च इन 1960 वॉर, जो हमारी इंडिया के साथ वार हुई थी, चाइना ऑफर्ड पाकिस्तान मिलिट्री सपोर्ट. उसमें चाइना ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी थी. यूएसए से, क्योंकि हमने, हालांकि यूएसए के जो अलाइंसेस थे जैसे सीटो और सेंटो हमने साइन कर रखे हुए थे, बट ये जो वार्स हुई हैं हमारी जो यानी कि 1965 में जो वार हुई है और देन 1971 में जो बांग्लादेश जो है ना वो पाकिस्तान से अलहदा हो गया था, तो उसमें अमेरिका ने कोई हम यानी कि इतनी पर्टिकुलर पाकिस्तान की मदद नहीं की थी, चाइना ने की थी, हम कह सकते हैं फॉर सम एक्सटेंट. ओके. हालांकि वो एक अलग टॉपिक है, जब हम यूएसए और पाकिस्तान का भी जो है ना हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी एक वीडियो बनाएं ताकि हम उसके जो एसेंशियल पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर सकें. ठीक है. तो पाकिस्तान को चाइना मदद देता है यानी कि 65 की वॉर में जो इंडिया के साथ हमारी हुई थी. उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है, इन 1963 द साइनो ओके मीन्स पाकिस्तान चाइना बॉर्डर वाज डिमार्केटेड. ठीक है ना. पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो बॉर्डर का जो हम कह सकते हैं एक प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी, और पाकिस्तान और चाइना के बीच में ट्रेड और जो भी हम कह सकते हैं कि क्लोज टाई थे वो इस्टेब्लिश हो गए थे. ठीक है ना. बॉर्डर हमारा चाइना के साथ बहुत लॉन्ग बॉर्डर है. ठीक है. आई थिंक 15,000 के करीब जो है ना वो उसकी लेंथ है.
उसके बाद 6 जो पॉइंट है वो है इन 1970 प्रेसिडेंट यहया खान हेल्प्ड इस्टेब्लिश यूएसए लिंक्स विथ चाइना। ठीक है, चाइना और यूएसए के साथ जो हम कह सकते हैं जो रिप्रोचमेंट हुई थी 19 यानी कि 70s में, तो उसमें पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया था, बहुत अहम किरदार अदा किया था। उस वक्त के जो हम कह सकते हैं मिलिट्री डिक्टेटरशिप जनरल यहया खान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया था, और पाकिस्तान ने दोनों जो राइवल नेशन थी उनके बीच में जो है ना वो हम कह सकते हैं कि सालसी का किरदार अदा किया था। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आता है आपका 7 पॉइंट ड्यूरिंग द 1971 वॉर, क्योंकि ये जो वॉर होती है फॉल ऑफ ढाका होता है, चाइना फेल शॉर्ट ऑफरिंग आर्म्ड इंटरवेंशन। ठीक है, उसमें चाइना ने जो है ना वो इतनी ज़्यादा जो है ना वो हमें ऑफ़र नहीं दी थी, इतनी ज़्यादा मदद नहीं की थी, बट इसमें ये है कि चाइना ने हमें ऑफ़र की थी कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, बट हम कह सकते हैं वो ऑफ़र मटीरियलाइज़ नहीं हो गई थी। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है थोड़े बहुत बेटर हो गए थे, यानी कि खट्टे मीठे हो गए थे। तो ये तो हो गए आपके 7 पॉइंट्स। जो 8 पॉइंट है, लेट मी कलेक्ट, ओके, सो ये रहा 8 पॉइंट जो है वो है हम कह सकते हैं साइनो अमेरिकन रिलेशनशिप वर इन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन कंसोलिडेटिंग पाकिस्तान पोजीशन इन हम कह सकते हैं कि एशिया एंड जुल्फ़कार अली भुट्टो विजिटेड चाइना इन 19। ठीक है ना, जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में जो है ना हम कह सकते हैं कि जो ट्रूली हकीकी तौर पे चाइना के साथ हमारे क्लोज रिलेशनशिप जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में होते, क्योंकि जुल्फ़कार अली भुट्टो एक ऐसी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी। उन्होंने जो भी मुस्लिम उम्मा थी उनको जो है ना इकट्ठा करने की कोशिश की थी, और उसके साथ साथ चाइना के साथ भी जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में हमारे जो रिलेशनशिप रहे वो बहुत अच्छे रहे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। उसके बाद 9 पॉइंट जो है वो ये है कि ड्यूरिंग द 1980s यानी कि 90 की और 80 की दिहाई में रिलेशन रिमेंड स्टेबल बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। ये एक सुनहरा दौर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप थे वो बहुत ज़्यादा स्टेबल थे। ठीक है, उसके बाद 10th पॉइंट आता है, इसमें हम कह सकते हैं कि in 2003 despite change in circumstances China supported पाकिस्तान's membership to ASEAN। ठीक है, ये एक ग्रुप था एशियान जिसे कहते हैं, उसमें पाकिस्तान को जो है ना वो चाइना ने सपोर्ट किया था। एग्री टू इन्हांस डिफेंस कोऑपरेशन, हमारे जो डिफेंस कोऑपरेशन के साथ पाकिस्तान जो है ना वो क्लोज टाइड जो है ना वो उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेशन ने। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी जो है ना वो डेवलपमेंट हुई हम कह सकते हैं। तो ये था आपका 10वां पॉइंट। उसके साथ 11 पॉइंट जो है वो है 2005 में चाइना वॉज नो लॉन्गर कंसिडर्ड इन एडवाइजरी बाय इंडिया। ठीक है, 2005 में ज़ाहिर बात है इंडिया को इतना ज़्यादा कि हम कह सकते हैं कि चाइना कंसिडर्ड इन एडवाइजरी बाय इंडिया। ठीक है ना, तो इंडिया, क्योंकि चाइना और इंडिया की रिलेशनशिप जो आपको पता है कि लद्दाख में जो उनका एक टेरिटरी है जिसमें चाइना क्लेम करता है कि वो मेरी है, इंडिया क्लेम करता है कि वो मेरी है। सो वो टेरिटरी जो है वो चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो G20 समिट है उसको चाइना ने क्या कर दिया है, रिवोक कर दिया, यानी कि चाइना कहता है कि मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, क्योंकि वो कश्मीर और अब पाकिस्तान की हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल ये थोड़ी बहुत डिप्लोमेटिक सक्सेस है। उसके बाद मेनी पाकिस्तानी कंट्रीज़ 12 पॉइंट जो है, मेनी पाकिस्तानी projects have been undertaken with the Chinese with the help of Chinese। कराकोरम हाईवे है जिसमें सीपेक मैंने इसलिए नहीं मेंशन किया कि वो तो एक बहुत ही बड़ा, जो उस पर अलग एक वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर बनाऊँ कि सीपेक ऐसा हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट है जिसको हम जितना हाईलाइट करें उतना कम है। उसकी हम जो है ना वो डेट बैक अगर जाएंगे पाकिस्तान और चाइना के साथ जो रिलेशनशिप रहे तो उसको भी हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, सो ये थे 12 पॉइंट। आई होप कि आपको इन 12 पॉइंट से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड होप सो यू विल लाइक।